भागलपुर, हाफिज अब्दुल रहीम रजा इब्ने खुर्शीद आलम भागलपुर। 5वें नंबर पर हाफिज मोहम्मद नायाब आलम इब्ने मोहम्मद फखरुद्दीन कटिहार। हाफिज मोहम्मद शहनवाज आलम इब्ने अब्दुल्ला वैशाली। आप देख रहे हैं मुल्क के कोने कोने से तलबा यहाँ हिफ्ज़ कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं और यहाँ की फ़ज़ाओं में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। हिफ्ज़ कुरान की दस्तार से अपने आप को मुरस्सव मुरक्का कर रहे हैं। ये लम्हा बड़ा ही दीदा ज़ेब होता है, बड़ा ही पुरकैफ लम्हा होता है, जिस लम्हे में इन्हें ये हसीन पल हमें और आपको देखने को मिलता है। इनकी खुश जिंदगी का भी बड़ा हसीन पल होता है और हम तमाम की दीद के लिए भी बड़ा ही पुरकैफ हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हुफ़ाज़े किराम की दस्तार नहीं बल्कि इन सबकी जिम्मेदारी है। इन तमाम के सर पर अब जिम्मेदारी का ताज है। मैं तो कहता हूँ जिंदा रहना है तो मेयार सलामत रखना, जिंदा रहना है तो मेयार सलामत रखना, सर कटे या रहे दस्तार सलामत रखना। जिंदा रहना है तो मेयार सलामत रखना, सर कटे या रहे दस्तार सलामत रखना। और बेज़मीरी का जमाना है, बशर मैं भी हूँ, बेज़मीरी का जमाना है, बशर मैं भी हूँ। मेरे अल्लाह मेरा किरदार सलामत रखना, मेरे अल्लाह मेरा किरदार सलामत रखना। और ऐसा वैसा कोई ठोकर पे ना आए जौहर, ऐसा वैसा कोई ठोकर पे ना आए जौहर, अपनी ठोकर का भी मेयार सलामत रखना। जिंदा रहना है तो मेयार सलामत रखना, सर कटे या रहे दस्तार सलामत रखना। बेज़मीरी का जमाना है, बशर मैं भी हूँ। और मैं भी दुआओं से 4 मिसरे से नवाज दूं कि हंसते रहना आप हजारों के बीच में, जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच में। रोशन हो आप दीन दुनिया में इस तरह जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी याददाश्त को सलामत रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस दौलत को सलामत रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इस बागपन को सलामत रखे। ये माल ये सामान कभी लूटे नहीं, कभी किसी गासिब के हाथ न लगे। और हिफ्ज़ कुरान ही सिर्फ आखिरी पड़ाव ना होनी चाहिए। तलबा की ये जिम्मेदारी है कि कुरान के नाजिल होने का जो मकसद व मतलब है उस मंजिल तक भी पहुंचे। कुरान करीम को अच्छा माशाल्लाह, ये देखिए मुल्क के अजीम खतीब, अजीम बेहतरीन स्कॉलर जो अपनी खिताबत को अहादीस के जरिए तक़वियत पहुंचाया करते हैं, वो शख्सियत हाफिज अहादीस कसीरा हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी साहब क़िबला की आमद हो गई है। हजरत का भी इस्तक़बालिया नारा लगा लीजिए रिवायतों का एहतराम करते हुए। नारे तकबीर बुलंद, आपके नारों की आवाज बुलंद होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। माशाल्लाह। हाँ, ये देखिए तलबा तो याद करते ही है, लेकिन एक गाइडलाइन तैयार करना, एक रूल और नियम बनाना, फिर उस रूल को लोगों के तलबा के सामने में नाफिज करना, ये बहुत टफ काम होता है। हम और आप तलबाए किराम को क्रेडिट तो देते हैं, देनी भी चाहिए, उनका बड़ा रोल है, लेकिन इन तमाम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए एक उस्ताद का बहुत बड़ा रोल होता है, एक उस्ताद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इस मकाम पर आकर जब वो अपनी जिम्मेदारियों को अवाम के सामने में पेश करते हैं तो फिर उन्हें ये तसल्ली होती है कि हमने अपनी जिम्मेदारी बहुस्न खूबी निभाई है। और फिर अवाम से भी दुआएं मिलती हैं, तलबा से भी दुआएं मिलती हैं, इनके वालिदैन से भी दुआएं मिलती हैं, इनके अहबाब से भी दुआएं मिलती हैं। और फिर वो दुआ बाबे इजाबत से टकराकर इंसान को अजीम इंसान का सांचा और रूप धारने में मदद किया करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको, तमाम लोगों को, तमाम तलबा महफूज व मामून रखे, अच्छा रखे, सच्चा रखे। हजरात, अब ये खूबसूरत समा आप देख लिए हैं, अपनी नशिस्त पर बैठ जाइए।
हजरत भाई साहब बैठ जाइए। जब से बड़ा मोबाइल आया है तब से सब लोग कैमरामैन बने हुए हैं जी, सब कैमरामैन बन गए हैं सब लोग। अब कैमरामैन अलग से रखने की कोई जरूरत नहीं है, जहां जाइए वहां कैमरामैन आपको मिल जाएंगे। खैर मोबाइल है तो मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, है ना। हजरात इस वक्त खूबसूरत नजारा तो आप अपनी आंखों से मुलाहिजा कर ही रहे हैं, लेकिन आइए इसी खूबसूरत माहौल में मैं चंद अशार के लिए उस शायर को आवाज देने जा रहा हूं।